गुड मॉर्निंग सभी को। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बढ़िया होंगे। दरअसल ये वीडियो इसलिए कि बहुत से लोग परेशान हो रहे हैं कि ये रिफ़ंड क्यों आ रहा है टेराकोस की तरफ से। मीन्स मेरा कहने का मतलब ये है कि बहुत से लोगों के कल जो है रिफ़ंड आया है। किसी के 940, किसी के 938, किसी का 900, किसी का 980 या जो भी पेमेंट आया है। तो कल बहुत सारे लोगों को पेमेंट आया है। लगभग अकॉर्डिंग माई तो कम से कम 40 से 50 लोगों के बीच में कल का जो है टेराकोस से रिफंड आया है। अब ये क्यों आया है, क्या चिंता करने वाली बात है, इस बारे में ये वीडियो में डिस्कस करूँगा आपसे। तो चलिए चलते हैं। और रिफ़ंड क्यों आया है, क्या कर रही है कंपनी, किस वजह से ये रिफ़ंड आने का कारण है, चलिए चलते हैं। हाँ जी, चलिए चलते हैं। अब जैसे आप ये देख रहे हैं कि लगभग कुछ दिनों पहले ये इम्पोर्टेंट अपडेट नोटिफिकेशन के रूप में आपको जो है मिल रहा है। क्या है इसमें, इसको समझने वाली बात है। बिकॉज ऑफ सर्टेन इंडिविजुअल दैट हैव एक्टेड इन बैड फेथ एंड परचेज आवर अपार्टमेंट्स फ्रॉडेंटली। इस लाइन का मतलब समझिए कि कुछ लोग हैं कम्युनिटी में जो इस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं टेराकोस के लिए, जो अविश्वसनीय हैं। और वो बहुत सारे हमारे जो है अपार्टमेंट को बाय कर रहे हैं। मतलब ये मान लीजिए कि कम्युनिटी में बहुत से लोगों ने, हज़ारों लोगों ने अपार्टमेंट खरीदे। चेल्सी स्टूडियो 10 यूरो का इन्वेस्टमेंट किया प्रीमियम। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो इतना सारा अपार्टमेंट एक साथ खरीद रहे हैं कि कंपनी को बदनाम करने के लिए। ठीक है, कोई ऐसे लोग हैं जो कंपनी को डायरेक्ट जो है फ्रॉड करना चाहते हैं। ठीक है, ताकि वो बताना चाहते हैं कि हमने इतना पैसा इसमें डाला और ये फ्रॉड कर गई कंपनी। इस वजह से कंपनी ने इसको लीगली एक्शन दिया। द पेमेंट गेटवे हैज़ सस्पेंडेड ऑल इनकम पेमेंट्स। अब इसका क्या मतलब है, जब कंपनी के पेमेंट गेटवे जिसमें आप डालते हो ना प्रीमियम, जो पेमेंट गेटवे लगा हुआ स्ट्राइप का, तो उसमें जब पेमेंट का सर्कुलेशन होता है आपके प्रीमियम मेंबरशिप का 10 यूरो का, तो उस पेमेंट अकाउंट को सस्पेंड कर दिया है, रोक दिया गया है। टर्मिनेट नहीं किया, रोक दिया, एक बार स्थगित कर दिया गया। क्यों? क्योंकि जो लोग उनके अलावा, उन फ्रॉड लोगों के अलावा जो सही लोग हैं, जो इनकमिंग पेमेंट्स दे रहे हैं, मतलब प्रीमियम लेने की कोशिश कर रहे हैं, उन सभी को रोक दिया गया है क्योंकि वो इस फ्रॉड में शामिल ना हो। अगला पॉइंट, टेराकोस इज अ वर्ल्ड वेयर एवरीवन शुड बी सेफ एंड ट्रीट ईच अदर विथ काइंडनेस एंड रेस्पेक्ट। देखिए इतना तो मैं बोल सकता हूँ कि टेराकोस जो वर्ड है, दुनिया है, वर्चुअल वर्ड है, वो सबके लिए समान है, सबके लिए सुरक्षित है और सबके लिए हेल्पफुल है और सबके समान रूप से वो जो है रेस्पेक्ट देती है। ठीक है, एंड वी टेक दिस बिहेवियर विथ एटमोस्ट seriousness and have a zero tolerance policy, and unfortunately this certain individual are temporarily causing problem for everyone। मतलब ये है कि यदि इस फ्रॉड जब पेमेंट निकला था, बड़ा अपार्टमेंट्स के रूप में इन्होंने परचेज करना चाहा, फ्रॉड साबित करना चाहा कंपनी को कितने सारे पैसे कहाँ से आ रहे हैं। यदि कोई ब्लैक मनी कमा रहा है, समझिए इसको, ब्लैक मनी कमा रहा है और वो ऐसे सेविंग अकाउंट में या किसी भी बैंक अकाउंट में डायरेक्टली जो है, एक बार तो उसका ट्रांजैक्शन उसी खाते से 10-10 हज़ार का हो रहा है और एकदम से 50 लाख, 1 करोड़, 1.5 करोड़, 2 करोड़ पर जा रहा है, तो जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उस पर इंक्वायरी बिठाता है, उसको एक बार सीज करता है, रोक देता है ताकि उसकी वेरिफिकेशन किया जाए। अगर वो वेरिफिकेशन सक्सेसफुल हो जाती है तो उसके अकाउंट को फिर से ओपन कर दिया जाता है, अगर नहीं होती है तो डायरेक्टली उसको सस्पेंड किया जाता है। वही चीज़ यहाँ पर है कि जिस इंसान या जिन लोगों के सर्कल ने कंपनी में बड़ा से बड़ा हाईएस्ट प्रॉपर्टी का अमाउंट डालना चाहा, तो कंपनी की पॉलिसी के अनुसार जो इनकमिंग आपके जो पेमेंट आ रहे थे उस समय के दौरान,
मतलब कि 27 नवंबर से लेकर अब तक जो अमाउंट आ रहे थे इस नोटिफिकेशन से पहले, उनको डायरेक्ट इनकमिंग कॉल्स को, इनकमिंग पेमेंट्स को, प्रीमियम जो 10 यूरो भर रहे थे उनको एक बार रोक दिया गया और पेमेंट गेटवे को भी स्थगित कर दिया गया, सस्पेंड कर दिया गया। और जो लोग फ्रॉड के चक्कर में कंपनी को बदनाम करने की कोशिश कर रहे थे उनको भी, उनके अकाउंट को एकदम परमानेंट जो है सस्पेंड कर दिया गया, ताकि और अदर लोगों को उनकी वजह से प्रॉब्लम ना हो। अब क्या है, वी हैव टेकन एक्शन एंड सस्पेंडेड ऑल यूजर्स इन्वॉल्व एंड आर करंटली वर्किंग ऑन सॉल्विंग दिस सिचुएशन। ये बहुत दिनों पहले का है, ठीक है, मैं अभी पढ़ रहा हूँ आपको समझाने के लिए कि इस फ्रॉडेस के चक्कर में जो भी इस सर्किल में, इस फ्रॉड के सर्किल में जितने भी लोग आ रहे थे, मेंबर्स आ रहे थे, उन सभी को भी सस्पेंड कर दिया गया, उनके आईडी सस्पेंड कर दी गई और उनको भी सस्पेंड कर दिया गया। तो ये चीज़ है कि डरने की ज़रूरत नहीं है। अब बात आती है कि ये तो हुआ फ्रॉडेस्ट का चक्कर कि कंपनी ने पेमेंट्स क्यों रोकी और अभी हमें प्रीमियम पे नहीं जाना है, बिल्कुल भी नहीं जाना है, ठीक है, फ्री मेंबर्स पे तौर पे काम करो। अब बात आती है कि ये जो पेमेंट रिफंड है ये क्यों हो रहा है, और ये नोटिफिकेशन उससे कनेक्ट है। तो ये जो नोटिफिकेशन था आपके लिए जो आ रहा था फ्रॉडेस्ट का, तो ये इसलिए आ रहा था क्योंकि कुछ लोग जो है कंपनी में हाईएस्ट अमाउंट का फ्रॉड करना चाह रहे थे। अब जो बात है कि इससे कनेक्ट, कि जब ये नोटिफिकेशन आया तो इससे पहले, अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूँ इससे कई दिन पहले, 2-4 दिन पहले एक न्यूज़ लेटर भी आया था जिसमें ये बताया गया था कि पेमेंट जो है, पेमेंट गेटवे को सॉल्व कर दिया गया है, हम एक और कदम आगे जो है पहुंच गए हैं, आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। कल मेल में भी यही आया है कि चिंता करने की किसी को कोई ज़रूरत नहीं है, चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई प्रीमियम मेंबर को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ये इसीलिए गया है, मैं आपको एक सर्किल में बता देता हूँ। जब आप लोग स्ट्राइप पे पेमेंट भेजते हैं 10 यूरो का, और जब अचानक से कोई व्यक्ति आता है और उसी पेमेंट गेटवे कंपनी पर जो है बड़ा पेमेंट एक साथ इन्वेस्टमेंट करता है, तब जो है कोई भी कंपनी जाकर के अपने सर्वर को देखती है कि भाई इतना बड़ा अमाउंट कैसे आ रहा है, पहले उस प्रॉब्लम को वेरीफाई करती है और वेरीफाई करने के बाद उसको फिर से सर्कुलेट करती है। सर्वर जब रीस्टार्ट होता है और आप जो है सर्कुलेट होता है, तो वहाँ पे उस दौरान जितनी भी उस फ्रॉड के चक्कर में आए हुए जितने भी, प्रत्येक आदमी का जो पेमेंट है जिसने 10-10 यूरो का प्रीमियम एक्टिवेट करवाया, उस सर्किल 5 या 10 दिन के पीछे और आगे से 3 दिन तक के जितने भी सर्कुलेट होते हैं, तब जब सर्वर रीसेट होता है, सर्कुलेट होता है, तो वो पेमेंट जो है उसके चक्कर में आपका रिफंड होता चला जाता है। और जब वो रिफंड होता है तब वो आईडी को पिंक किया जाता है कि वास्तव में जो पेमेंट गेटवे है वो एक्टिवली वर्क कर रहा है, और जितने पेमेंट आए थे और जितने बचे हैं क्या वो पेमेंट गेटवे में एकदम सिक्योर पड़े हैं या नहीं पड़े हैं। जब तक वो पेमेंट, कंपनी कहा ना कि समस्या का समाधान हो गया इस नोटिस के बारे में, तो वो पेमेंट समाधान हो गया है, लेकिन जो रीसेट ऑप्शन होता है वो मैं आपको सीधे बात बता देता हूँ कि हमारा मोबाइल जब हैंग करता है, हीट करता है, जब कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो हमें क्या कहा जाता है कि कब इसको रीस्टार्ट करो। इसको रीस्टार्ट करने से इसका जितना भी जंक फाइल्स हैं, स्टोरेज क्लीन्स हैं, स्क्रीन जो बबलिंग करती है वो सब हट जाती है। सेम ऐसे रीसेट सर्वर पर काम करता है कि जिस पेमेंट गेटवे के सर्वर पर आपका जो है पेमेंट डाला गया है उसको फिर से रीस्टार्ट किया जाता है, और रीस्टार्ट करने के साथ रीसेट किया जाता है, ताकि क्या होता है जितने भी पेमेंट उस फ्रॉडर्स के चक्कर में आए होंगे वो सब रीसर्कुलेट होकर के आपको रिफंड मिल जाता है। और फिर कंपनी जैसी सुरक्षित महसूस करती है कि अब पेमेंट गेटवे को वापस से शुरू कर देना चाहिए, तब जाकर वो पेमेंट गेटवे शुरू हो जाता है। इसलिए कंपनी ने कहा आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और एक बात बता देता हूँ, कंपनी आपसे लेना नहीं देना भी जानती। कल के ये प्रूफ है आप सभी को कि जिसने पेमेंट लगाया था उसका रिफंड भी आया, और एक का नहीं बहुत लोगों का आया, विद प्रूफ आया। तो उसकी चिंता मत करिए। कभी कभी इस चीज़ को सुरक्षित करने के लिए हमें रीसेट सर्वर का ऑप्शन चुनना पड़ता है कंपनी को, और फिर जा कर के वो सारी इंक्वायरी क्लीन होती है और
फिर से सर्वर रिस्टार्ट होता है और पेमेंट गेटवे को चालू कर दिया जाता है। तो उससे कोई प्रीमियम को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, किसी मेंबर की सिक्योरिटी को चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। थर्ड लेवल तक जितने आप लोगों ने प्रीमियम लिया उसकी भी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। कंपनी हर एक का चीज़ सिक्योर रखी हुई है, उसकी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं किसी को। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आज की जो वीडियो है पूरा देखिए ताकि आपको पता लग जाए कि वो नोटिफिकेशन क्यों आया था, कल का फंड क्यों रिफंड हुआ, और आगे जो है सब कुछ कंपनी आपको जो है बता देगी। थैंक यू।